ओके गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2 जिसमें कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ठीक है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम फाइंड करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो इस एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, जिसके लिए दो तरह का होता है। देखो वेरिएंस जो होता है उसको हम नॉर्मली लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और अगर हम सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है सिग्मा, है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को ये वेरिएंस मिल जाएगा, और वेरिएंस का मैं अंडर रूट करूंगा तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा गाइस। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके हमारे पास फॉर्मूले हैं अलग अलग। देखो हमारे जो डाटा है उसमें दो तरीके के डाटा होते हैं गाइस, एक होता है ग्रुप्ड और एक होता है अनग्रुप्ड। सबसे पहले हम देखते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा यानी जिसमें हमें डाटा ऐसा ही दिया जाता है कि डायरेक्ट ही लिख देता है 3, 4, 7, 8, 12 समथिंग, कुछ इस तरीके से डाटा लिख देते हैं, तो उस डाटा को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, एक होता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या होता है कि हमें लिख दिया जाता है जैसे 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, या फिर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, या 3 की टेबल लिख देते हैं, मतलब फिक्स डिफरेंस के बाद आता है। ठीक है, और एक होता है जैसे लिख देता 10 to 20, 20 to 15 इस तरीके से आता है। ठीक है, तो अलग अलग आता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि अनग्रुप्ड की। तो अनग्रुप्ड की बात करते हैं गाइस। अनग्रुप्ड में क्या होता है, अनग्रुप्ड जब डाटा हमारा क्या हो, अनग्रुप्ड दिया हुआ हो, यानी कि सीधा हमें क्या होता है डाटा दिया हुआ होता है 2, 4, 8, 7 कुछ भी हो, वो डाटा दिया होता है तो वो ग्रुप क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा होता है। और उसके लिए हमारे पास जो वेरिएंस होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n समेसन i की पावर 1 to लेके n, और ये होता है xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है गाइस हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ये किसका होता है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है गाइस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर हमसे पूछा है कि आप फाइंड आउट कीजिए वेरिएंस, तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स आई जो कि हमें डाटा दिया होता है, ग्रुप अनग्रुप डाटा जो एक्स के जितने भी डाटा है वो दिए होते हैं, एक्स बार हमें फाइंड आउट करना है, और एन नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा। ठीक है गाइस, ये हम सबको पता है। तो हम अनग्रुप अगर डाटा दिए होते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। अब बात ही जब ग्रुप्ड डाटा होता है, तो ग्रुप डाटा होता है तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है, उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला लगता है। और उसके लिए क्या लगता है, ये होता है जब कब होता है डाटा क्या हो, अनग्रुप हो। ठीक है, और जब ग्रुप डाटा किस तरीके से होता है, जैसे एक्स आई एफ आई हमें दिया गया हो तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डाटा, या फिर x1 से x2, x10 से x20, x20 से x30 इस तरीके से करके एफ आई हमें दिया हुआ हो, तो इस तरीके से अगर डाटा दिया होता है तो वो क्या होता है, वो ग्रुप डाटा होता है ना। इसमें दो तरीके के डाटा होते हैं ग्रुप डाटा में, एक तो डिस्ट्रिक्टिव और एक कंटिन्यूसली। तो नीचे वाला होता है कंटिन्यूसली, ऊपर होता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो अब देखते हैं अनग्रुप में ये फॉर्मूला लगता है, और जब ग्रुप डाटा आता है, तो जब ग्रुप डाटा आता है तब हमारा जो पास जो फॉर्मूला लगता है सिग्मा स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस का जो फॉर्मूला लगता है वो इस तरीके से लगता है। ये होता है 1/n समेसन i 1 से लेके n तक एफ आई, समेसन ऑफ एफ आई इंटू, बाकी हमारे पास जो लगता है ये ऊपर वाला लग रहा है वो सेम है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर गाइस। ठीक है, यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं आप, जो n बराबर क्या होता है, n होता है, n इक्वल होता है किसके, समेसन ऑफ i इक्वल टू 1 to लेके n एफ आई। ठीक है, ये n होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें इसमें यूज करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, पहले हमारा जो है एग्जाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो देख रहे हैं उसमें हमारा जो डाटा दिया हुआ है अनग्रुप्ड है। देख सकते हैं 6, 7, 10 कोई इसमें कौन सी ग्रुप नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 6 दे दिया, 10, 7 दे दिया, 10, 12, 13, 4, 8, 12, तो ये कैसा डाटा है, अनग्रुप डाटा। तो इसमें हमें अगर वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो हम सबसे पहले काम में लेंगे गाइस। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। ठीक है, हमसे पूछ रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएंस फाइंड आउट करने से पहले हमें मीन चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूला में क्या आ रहा है, मीन आ रहा है। तो देखते हैं मीन क्या होता है, एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, 6, 7 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4, ठीक है गाइस, 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन
सम ऑफ टर्म्स प्लस टोटल नंबर ऑफ सम्स। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हैं 8। इनको ऐड कर लो 20 25 45 45 55 7 4 13 13 और 4 17। तो ये कितने हो गए टोटल मिला को कितने हो गए 45 और 17, ये 55 और ये हो जाएगा x बार बराबर अपने पास हो जाएगा 72/8 हो जाएगा इस। तो 72/8 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। तो यहाँ से हमारे पास x मीन आ गया, हमारे पास x बार बराबर आ गया हमारे पास कितना 9 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। अब हमें क्या निकालना है, समेसन निकालना है। तो समेसन के लिए हमें सीधा सा है, अब x बार माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। तो देखो यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। टेबल क्या है, हमें दिया हुआ है एक्स आई क्या दिया हुआ है गाइस, देखो 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12। हमें क्या दिया हुआ है गाइस, एक्स आई दिया हुआ है गाइस। ठीक है, जब एक्स आई दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, बस हमें फाइंड आउट करना है एक्स आई माइनस एक्स बाई मीन। ठीक है गाइस, चलो गाइस तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर इसका हम फिर निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर गाइस, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे गाइस। तो पहले देखते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई कितना है 6, एक्स बार अपने पास यहाँ पर कितना है 9। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो एक्स आई कितना है 6 माइनस 9 करता हूँ तो कितना आएगा -3, 7 माइनस 9 -2, ये 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, ये तो 4। ठीक है, अब ये 4 माइनस ये हो जाएगा -5, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर आ जाएगा कितना 9 4 1 9 16 25 1 एंड 19। ठीक है गाइस, अब हमारे फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए गाइस, हमारे फॉर्मूले में हमें चाहिए समेसन यानी कि इन्हें जितना भी x माइनस एक्स बार का एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का जितना भी सम है वो हमें चाहिए, है ना, स्क्वायर का। अब ये इसका समेसन चाहिए तो इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आता है, तो इन सब का जितना भी ऐड है वो हमें चाहिए गाइस। तो ऐड कितना होता है इन सब का 25 + 25 कितना हो गया 50 और 9 10 14 और ये हो गया 10 74। तो ये हो गया हमारे पास समेसन। अब समेसन ऑफ ये कितना हो गया, अगर हमें पूछे समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 74। यहाँ पर हमारे पास समेसन आ गया i बराबर 1 की पावर n जो भी है। ठीक है, तो समेसन आ गया हमारे पास। तो अब इसमें क्या है, बस सिग्मा स्क्वायर में हमें वैल्यू पुट करना है। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर n कितना है 1 की पावर 8 इंटू समेसन ऑफ इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ रही है 74, तो इंटू 74 निकाल दो समेसन स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 9.25। तो हमारे पास वेरिएंस जो है वो आ गया इस फॉर्मूले से, क्या आ गया सिग्मा स्क्वायर बराबर 1 की पावर n। इस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। इसमें जरूरी नहीं है कि हम टेबल बनाएं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन टेबल बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, अगर n टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो, अगर लिमिटेड टर्म्स हो ना तो टेबल बनानी नहीं चाहिए। 10 तक की अगर टर्म्स होती है तो टेबल बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन अगर n टर्म्स हो या इन्फिनिटी टर्म्स हो तो फिर हम टेबल नहीं बना सकते। ठीक है गाइस, तो उसके लिए हम डायरेक्ट इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा किस तरीके से करना होगा, कि हमें इसका क्या चाहिए, मीन चाहिए, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया, और फिर हमसे वेरियंस पूछा है तो वेरियंस के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए एक्स आई जो हमें दिया हुआ है, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स माइनस, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल के ही उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो पहले हमने निकाला एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला ये, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फिर हमारे फॉर्मूले में आ रहा है समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स। समेसन का मतलब, यहाँ पर जो समेसन का मतलब है कि ये जितने भी टर्म्स है, समेसन का मतलब है एक्स आई माइनस एक्स बार के जितने भी टर्म्स है उन सब का ऐड हमें चाहिए। जैसे कि आगे के हम क्वेश्चन में देखेंगे समेसन ऑफ एफ आई, इसका मतलब होगा कि एफ आई की जितने भी टर्म्स है उन सब का ऐड। समेसन का मतलब है सबका ऐड होता है। ठीक है गाइस, चलो तो ये आ गया क्वेश्चन समझ में, चलो नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गाइस।
ओके गाइस, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ n टर्म्स की। गाइस हमसे पूछा है, हम सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ n टर्म्स है, उसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। ठीक है गाइस, तो मीन और वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ n टर्म्स यानी कि टर्म्स हमें क्या दी हुई है, 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2, 3 एंड 4, 5 एंड n टर्म्स। नंबर ऑफ n टर्म्स दी हुई है हमें ये कह रहा है कि इसका क्या निकालना, मीन निकालना है और इसका हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन के लिए। तो मीन के लिए क्या होता है, x बार बराबर क्या होता है गाइस, ये होता है 1 प्लस नंबर ऑफ, इसके लिए हम करते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो ऑल टर्म्स कितनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4n सो n प्लस n अपॉन क्या, टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर ऑफ सम कितनी है, n, ये जगह n। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, चैप्टर नंबर 9 में हमने देखा था कि सीरीज में फॉर्मूला होता है n टर्म्स के लिए योग, n एडिशन के लिए कितना फॉर्मूला होता है, ये होता है x बार बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा n कोस्ट n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 2, और इसके नीचे क्या है n गाइस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू, अब यहाँ से n से n कट जाएगा गाइस, ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 गाइस। तो हमारे पास मीन जो आ गया x बार बराबर हमारे पास क्या आया, जो मीन है x बार बराबर हमारे पास क्या आया, n प्लस 1/2 आ गया गाइस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, समेशन स्क्वायर बराबर हमारे पास है, देखो 1/n नंबर ऑफ टर्म्स, समेशन ऑफ i की पावर 1 से लेके n ऑफ x की पावर i माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम इसकी टेबल तो बना नहीं सकते, टेबल नहीं बना सकते तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम किस तरीके से करते हैं इसको, देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, ठीक है, ये तो है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है गाइस, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए गाइस। तो अब मैं समेशन स्क्वायर को इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये क्या है 1/n, तो मैं इसको n लिख देता हूँ नीचे, ये n हो गया। ठीक है, ये समेशन का मतलब क्या होता है, इन सब का ऐड। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी कि आई एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है, 1 से लेके n तक लिखनी है और इन सब का ऐड करना, यानी कि x1 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस x3 माइनस x बार का स्क्वायर। इस तरीके से ये x की वैल्यू n तक जा रही है, xn माइनस x बार का स्क्वायर गाइस, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है गाइस, n। क्या ये सही है, मैं इस समेशन को मैंने खोला है, ये 1/n नीचे आ गया 1/n, और इस समेशन को मैंने खोल दिया। ठीक है, चलो हमारी जो सीरीज है उसमें x1 क्या है गाइस, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये xn है। ठीक है, क्या मैं x1 x2 x3 और xn की वैल्यू पुट कर दूं, कर देते हैं सर। ठीक है गाइस, समेशन स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर 3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर गाइस, एंड n माइनस एक्स बार का स्क्वायर गाइस, अपॉन यहाँ पर क्या आ रहा है गाइस, n आ रहा है गाइस। यहाँ तक सबको आ गया होगा समझ में गाइस। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको क्या कर देंगे, खोल देंगे गाइस। खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोल देते हैं। समेशन स्क्वायर बराबर ही क्या जाएगा, a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर x बार का स्क्वायर माइनस 2x बार प्लस इधर क्या आ जाएगा 4 प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 4x बार प्लस 9 प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 6x बार, एंड इस तरीके से n स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2n x बार का माइनस 2n x बार गाइस। तो ये क्या जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे क्या चल रहा है गाइस, नीचे अभी भी n चल रहा है गाइस, नीचे अभी भी n चल रहा है। अब देख सकते हैं गाइस, मैं क्या कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको 4 ना लिख के इसको मैं लिख दूँ 2 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूँ 3 का स्क्वायर।
कोई दिक्कत यहाँ पर, और ये हो जाएगा n का स्क्वायर। तो ये क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। ये सब मैंने एक साइड में ले लिया प्लस। अब क्या बच रहा, एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, यानी 1 2 3 n टाइम तक है तो n टाइम्स एक्स बार स्क्वायर। यानी कि इस तरीके से देख सकते हैं आप, अगर एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, जैसे इसको मैं क्या लिखूंगा 3x बार स्क्वायर, तो इस तरीके से इसी तरीके से अगर ये n टाइम्स हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा n एक्स बार स्क्वायर। तो मैंने यहाँ क्या n टाइम्स है तो मैंने इसको लिख दिया n एक्स बार, ये सब n एक्स बार स्क्वायर है, ठीक है गाइस, सॉरी ये रहा, हाँ ये एक्स बार स्क्वायर तो n आ जाएगा n एक्स बार स्क्वायर गाइस। अब देखते हैं फिर क्या बच रहा, -2x बार -4x बार -6x बार, क्या क्या बच रहा है इधर देखो, -2x बार -4x बार -6x बार एंड ये क्या आ रहा है -2nx बार। अब इस पूरे में से आप देख सकते हैं क्या काम आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर x बार कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस n। ये बच रहा नहीं बच रहा, तो क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, यानी कि प्लस नहीं सॉरी माइनस कॉमन ले लिया तो क्या है माइनस ये 2x बार 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड डॉट n अपॉन नीचे क्या आ रहा है गाइस, नीचे आ रहा है n सिग्मा स्क्वायर बराबर ये चल रहा है गाइस। यहाँ तक आ गया सबको समझ में गाइस, देखिए यहाँ तक आ गया सबको समझ में। अब हमें वापस इसमें जो फॉर्मूले हमने पहले सीखे हैं वो वापस इसमें लगाने पड़ेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं गाइस, ये देखिए ये क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, यानी कि इन सब का स्क्वायर का है, इन सब का सम है, तो इन सब के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला क्या होता है इन सब के स्क्वायर के सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n कोष्ठक देखो अगर आपको दिया हुआ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर आपको दिया हुआ हो n, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दिया होता है ना प्लस n का स्क्वायर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है n कोष्ठक n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या होता है गाइस 6 होता है। ये फॉर्मूला होता है जब इस तरीके से स्क्वायर में दिया हो, तो ये फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है, ठीक है। चलो गाइस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये इसका सम कितना हो जाएगा, तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख सकता हूँ गाइस, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, इन सब का सम क्या हो जाएगा, इन सब का सम हो जाएगा n सिग्मेशन स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा n कोष्ठक n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा गाइस 6। अब ये मैं n को अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये 6 है, इसका 8 है, तो ये क्या ये, चलो इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ आपके हिसाब से। चलो नीचे क्या है n चल रहा है और ये चल रहा है अपने समेशन स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ये हो गया प्लस n एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार, अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, सेम फॉर्मूला हो जाएगा n कोष्ठक n प्लस 1/2, ये हो जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर n वापिस n कोष्ठक n प्लस 1 अपॉन 2 गाइस, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलो अब आगे देखते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो समेशन स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 6, ठीक है गाइस, ये हो जाएगा 6n प्लस ये n एक्स बार स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या आएगा n, तो यहाँ से n कट जाएगा, यहाँ से भी n कट जाएगा, यहाँ से अब कॉमन क्या ले सकते हैं गाइस, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x बार। अब x बार की वैल्यू पुट कर देते हैं, x बार हमारे पास कितना आया n प्लस 1/2, x बार हमारे पास कितना आया n प्लस 1/2, तो n स्क्वायर बराबर लिख दो, ये जगह n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन क्या आ रहा 6, यहाँ से 6 से n कट जाएगा, सॉरी तो यहाँ n नहीं रहा, ठीक है, तो क्या जाएगा इतना ही है। चलो तो
प्लस अब एक्स बार का स्क्वायर यानी कि n प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 4, ये माइनस एक्स बार क्या है n प्लस वन अपॉन क्या है 2 इंटू एन प्लस वन गाइस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हमने वैल्यू पुट करी है, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ क्या n प्लस वन अपॉन 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा इस n प्लस वन कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2n प्लस वन अपॉन नीचे क्या बचेगा 3, ठीक है, प्लस ये बच जाएगा प्लस ये n इसमें से बच जाएगा तो n प्लस वन अपॉन क्या आएगा 2 माइनस इधर बच जाएगा n प्लस वन, बस अपॉन 1। एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा n प्लस वन अपॉन 2, इधर क्या बच रहा है एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये जाएगा 4n प्लस 2 प्लस 3n प्लस 3 माइनस 6n प्लस माइनस अंदर आएगा तो माइनस 6, ठीक है। यहाँ से देखो 4 और 3n यानी कि कितने हुए 7 माइनस 6n, पीछे क्या बच गया केवल n, तो ये हो गया अपने पास n प्लस वन अपॉन क्या आएगा 2, इधर क्या बचेगा n, ये 2 3 5 माइनस वन n माइनस वन, ऊपर बचेगा n माइनस वन, नीचे क्या बच रहा है 6, तो ये क्या हो गया इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, दिख रहा है सबको यहाँ पर, ठीक है गाइस, देख सकते हैं इसको। चलो तो इसको हम इस तरीके से यहाँ से आगे मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, स्पेस चाहिए अपने को, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1, ये पार्ट 2 और दिस इज पार्ट 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है n प्लस वन इंटू एन माइनस वन अपॉन क्या आ रहा है 2 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर बराबर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12, तो ये आपका आंसर आ गया, वेरिएशन आ गया आपका, और आपका मीन यहाँ पर पहले ही आ चुका है, ये आपका मीन आ गया, और इस तरीके से आप वेरिएशन कर सकते हो। यहाँ पर हमने मीन की वैल्यू इसलिए नहीं पुट करी, मीन की वैल्यू पुट करने से क्वेश्चन क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है गाइस, तो हमने बिना मीन की वैल्यू पुट करे ही हमने सीधा n की फॉर्म में क्या निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन भी हमें n की फॉर्म में दिया है, तो हमने आंसर भी इसमें क्या निकाल लिया n की फॉर्म में निकाल लिया गाइस। नोट कर लीजिए गाइस, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें भी क्या निकालना क्या है, मीन और वेरिएंस निकालना, ठीक है, वेरिएंस निकालना है, मीन और वेरिएंस निकालना है। तो हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 10 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, 10 मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि जो 10 मल्टीपल है 3 के मल्टीपल 10 कौन सा है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। चलो फर्स्ट अब देखते हैं, तो 10 मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिया हमने यहाँ पर, तो हमसे पूछ रहा है कि हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो मीन के लिए हमें पता है कि मीन के लिए क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितना सम ऑफ कितना हो जाए 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, कितना हो गया 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30, 8 कर लो भैया, अपॉन कितने हो गए 10, क्योंकि 10 हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि 10 हमें दिया हुआ है, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं, और जब इन सबको ऐड करते हैं ये हो जाएगा 30 एंड 30 60 एंड फिर 30 120 एंड फिर 18 प्लस 9 एंड ये हो जाएगा 165 और 10, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 16.5, यानी कि जो हमारा मीन जो है यहाँ पर जो मीन हमें फाइंड आउट करना है वो आ रहा है हमारे पास 16.5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक गाइस, 16.5 हमारा जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है 16.5। अब हमें पूछा वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, समेशन स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है समेशन स्क्वायर, तो वेरिएंस के बराबर क्या होता है 1/n समेशन i की पावर 1 से n की पावर यहाँ पर कितना है 10, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप लिख सकते हो कोई नहीं n, ये जगह xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कोई बात नहीं। अब जब हमने कहा था पिछले बार हमने टेबल इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि इसमें n टर्म्स थी, इस बार हम टेबल बनाएंगे क्योंकि लिमिटेड टर्म्स है, और जब लिमिटेड टर्म्स होती है तब टेबल हम बना लेंगे। तो x बार
एक्स आई हमारे पास दिया हुआ है गाइस, कितना है 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30 गाइस। लिख लेते हैं गाइस, टेबल बना लेते हैं, कोई बात नहीं, टेबल बनी जैसी अच्छी है, दिख जाए तो अच्छा है। तो अब टेबल में हमें क्या चाहिए गाइस, टेबल में हमने जो टेबल बनाई है, दिख रही है सबको टेबल गाइस, हमने ये टेबल बनाई एक्स आई की। अब हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स आई बार चाहिए, ठीक है, दिख रहा है सबको। चलो इसमें क्या चाहिए, ये है क्या एक्स आई, हमें एक्स आई दिया हुआ है, अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स आई माइनस एक्स आई बार, जो कि कितना होगा गाइस, एक्स आई कितना है यहाँ पर दिया हुआ है और एक्स आई बार कितना है हमारे पास 16.5, तो 16.5 निकालें 13, ये हो जाएगा माइनस का 13.5। कोई प्रॉब्लम भाई, 16.5 दिया हुआ है हमें, अगर 3 में 3 माइनस 16.5 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 13.5, ये आ जाएगा माइनस का 10.5, देखो माइनस में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस में 7.5, कोई दिक्कत गाइस यहाँ पर, माइनस का 4.5, ये 15 तो ये माइनस का 1.5, ये 18 तो ये 18 है, तो यहाँ 16.5 है, तो ये रिपीट होने लग जाएगा, माइनस का 1.5, माइनस का 4, ये सॉरी प्लस का 1.5, 4.5, 7.5, 10.5 और ये हो जाएगा 13.5। ठीक है गाइस, ये हमने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर गाइस, तो एक्स आई माइनस एक्स आई बार का स्क्वायर हमें चाहिए गाइस, तो हम लिख देते हैं 13 का स्क्वायर कितना 182 पॉइंट, कोई प्रॉब्लम गाइस, 7 का कितना हो जाएगा 7.5, ये 10.5 का कितना है 1110.25, 7 का कितना हो जाएगा गाइस 56.25, 4.5 का कितना हो जाएगा 20.25 गाइस, और ये क्या है माइनस 1.5 है, यहाँ पर 1.5 है, तो 1.5 का कितना हो जाएगा 2.25। देखो सब प्लस में आ जाएंगे क्योंकि माइनस में हो तो भी क्या होता है, स्क्वायर सबका प्लस में होता है। अब आप इसे रिपीट कर दो, ये 2.25, 20.25, 56.25, 1110.25 और ये 182.25, इन सब का ऐड करते हैं, इन सब का ऐड करते हैं तब आता है 742.25 गाइस। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ से आ गया समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई बार स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू हमारे पास यहाँ का आएगी 742.25 गए। तो अब हमें क्या निकालना, सिग्मा स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दो, 1/n कितना है 10 × 742.25, तो आंसर ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 74.225 गए। तो ये हमारा आंसर आ गया। वेरिएशन जो है हमारा कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास सिग्मा स्क्वायर बराबर 74.225 आ गया गाइस। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को।